करते हैं आगे का टॉपिक कॉकरोच। तो कॉकरोच की क्लास जो है वो इंसेक्टा है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है, साइज 1/4 से 3 इंच तक है, यानी कि 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक है। एक कॉमन स्पीसीज जिसके बारे में हम बात करेंगे मेजरली, जिसका नाम है पेरिपेनेटा अमेरिकाना। इसका जो एडल्ट है इसका साइज 3.4 से 5.3 सेंटीमीटर यानी कि 34 से 53 मिलीमीटर का होता है। ब्लैक और ब्राउन कलर का ये इसकी बॉडी होती है, लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में जाओगे तो ये ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के भी मिल सकते हैं। अगर हम इनकी डायग्राम की तरफ देखें तो इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट में मेजरली डिवाइडेड है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो हेड के बाद जो आपका थोरेक्स है, इस थोरेक्स को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स और मीजोथोरेक्स। आई एम सॉरी, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स सीक्वेंस में। फिर उसके बाद एब्डोमेन, एब्डोमेन के भी 10 सेगमेंट हैं। तो जो आपका प्रोथोरेक्स है इसकी कवरिंग को हम प्रोनोटम बोलते हैं, और ये प्रोथोरेक्स है यानी कि आपका जो आपका अपर बॉडी है उसमें एक फ्लैट एक्सटेंशन निकलती है जो कि आपके हेड को कंसील करती है। तो हेड जो है इसके पास थ्रेड लाइक एंटीना होता है और यहाँ पे कंपाउंड आई आपको देखने को मिलती है। आपको थोरेक्स के हर पोर्शन से एक पेयर ऑफ लेग्स देखने को मिलते हैं, यानी कि 6 लेग्स देखने को मिलते हैं। और आपको मीजोथोरेक्स से आपके 4 विंग और आपको मेटाथोरेक्स से आपका हाइंड विंग्स देखने को मिलते हैं। आपको 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में यहाँ पे एनल सर्काई देखने को मिलते हैं, सॉरी एनल स्टाइल देखने को मिलते हैं, और 10th एब्डोमिनल सेगमेंट में आपको एनल सर्काई देखने को मिलते हैं। तो एनल स्टाइल जो है वो आपके 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में है, जो कि आपके कॉपुलेटरी है और आपका सिर्फ और सिर्फ मेल में मिलता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इस कॉमन स्पीसीज की, जिसका नाम है पेरिपेनेटा अमेरिकाना, तो ये इसके पास लॉन्ग एंटीना है, लेग्स हैं, अपर थोरेक्स की जो बॉडी की फ्लैट एक्सटेंशन है, नेक जो कि हेड को कंसील करती है। ये नॉक्टर्नल ओमनिवोरस है। इसके अलावा डैम्प्ड प्लेसेस में वर्ल्ड में थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलते हैं। ये पेस्ट और वेक्टर हैं बहुत सारी डिसीजेस के, और इनकी जो विंग्स हैं अगर बियॉन्ड एब्डोमेन है इसका मतलब ये मेल है, और इनकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अभी तक नोन नहीं है। अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में देखें तो यहाँ पे आपका जो मॉर्फोलॉजी है, इनकी जो सेगमेंटेड बॉडी है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इनकी इंटायर जो बॉडी है वो कवर है हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से, जो कि ब्राउन कलर का है। इनके पास हार्ड प्लेट्स हैं जिसे हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं। तो जो प्लेट्स हैं वो जॉइंट हैं बाय द फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। तो ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो है इसे ही आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसीलिए इनका नाम ऑर्थ्रोपोड्स वाले ये आपके फाइलम में आता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें स्क्लेराइड्स की, तो डोर्सल हैं तो इन्हें हम टर्गाइड बोलेंगे, वेंट्रल हैं तो हम इन्हें स्टर्नाइड्स बोलेंगे। ठीक है। अब हमने विंग्स के बारे में जो बात करी थी, जो आपका मीजोथोरेक्स है वहाँ पे आपको जो है आपका 4 विंग है, तो इसको हम टैगबेना भी बोलते हैं। ये ओपेक होता है, डार्क होता है, लेदरी होता है, कवर करता है हाइंड विंग्स को जब वो रेस्ट में होते हैं। जबकि आपका मेटाथोरेक्स से जो आपके हाइंड विंग्स निकलते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और फ्लाइट में यूज होते हैं। अब अगर हम इनके हेड के बारे में बात करें, हेड इनका ट्रायंगुलर है, एंटीरियर है और बॉडी एक्सिस से आपका 90 डिग्री के एंगल पर है। फॉर्म्ड 6 सेगमेंट्स की फ्यूजन से ये मिलता है। इसके पास बहुत अच्छी मोबिलिटी होती है क्योंकि यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल नेक भी है। यहाँ पे कंपाउंड आई ये वियर करते हैं, और इनके पास थ्रेड लाइक एंटीना होता है जो कि फॉर्म करता है एक मेम्ब्रेनस सॉकेट इन फ्रंट ऑफ द आई। ठीक है। जो एंटीना होता है ये इसके पास सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो कि सराउंडिंग को मॉनिटर करते हैं। इनका जो एंटीरियर एंड होता है, जो हेड होता है, इसके पास अपेंडेजेस होते हैं जो कि माउथ पार्ट, जो कि बाइटिंग और चोइंग टाइप का होता है, वो बनाते हैं। तो अपेंडेजेस के बारे में बात करें तो एक लेब्रम जो कि अपर लिप, एक लेबियम लोअर लिप, 2 मैंडिबल जो कि ग्राइंडन के लिए होता है, 2 मैग्जिले, और ये सभी मिलके एक मीडियन फ्लेक्सिबल ये सभी मिलकर कैविटी बनाते हैं। और इस कैविटी में एक मीडियम फ्लेक्सिबल लोब है जिसका नाम है हाइपोफेरिंक्स, जिसे हम टंग भी बोलते हैं। तो ये इस कैविटी में लाई करती है। और इसके अलावा हम डायग्राम देखेंगे तो हमें ऑसिलस जैसा स्ट्रक्चर भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं 10 एब्डोमिनल सेगमेंट है। ठीक है। अब अगर हमारे पास वहाँ पे आपको वेंट्रल अगर देखोगे तो स्टर्नाइड देखने को मिलेगी, और अगर आपको डोर्सली देखोगे तो आपको टर्गाइड देखने को मिलेगी। ये दोनों ही आपकी स्क्लेराइड्स हैं। तो जो जिस सेगमेंट में एब्डोमिनल मिलता है उसे हम वैसे नाम देते हैं। जैसे कि अगर आपकी स्टर्नाइड जो है वो 7th सेगमेंट में है तो उसे 7th स्टर्नम बोलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, अगर आपके जेनिटल पाउच के बारे में अगर हम बात करते हैं, ब्रूड पाउच या जेनिटल चैम्बर के बारे में बात करते हैं, तो फीमेल्स में आपकी 7th जो होती है स्टर्नम, ठीक है, 7th वेंट्रल बोलेंगे तो इसके स्क्लेराइड बोलेंगे। तो 7th स्क्लेराइड जो होती है ये लार्ज होती है और बोट शेप की होती है। तो 7th, 8th और 9th स्टर्नम जो है ये मिलके बनाती हैं इस चैम्बर को। तो ये चैम्बर में अगर एंटीरियर देखोगे तो आपको ओपनिंग ऑफ फीमेल गोनापोर, स्पर्मेथिका और कोलेटरल ग्लैंड्स आपको
आपको एंटीरियर देखने को मिलेंगे और आपको पोस्टीरियर यहाँ पे गोनापोफाइसिस देखने को मिलेंगे। लेकिन मेल में अगर हम बात करें तो 9th और 10th डोर्सल वाली यानी कि टरगाइड और 9th स्टर्नम यानी कि वेंट्रल वाली स्टर्नाइड, तो ये जो है इस चैम्बर का निर्माण करती हैं मेल्स में। तो ये जो अगर डोर्सली आप देखोगे तो एनस मिलेगा और आपको वेंट्रली देखोगे तो यहाँ पे फेलोमेयर या फिर गोनापोफाइसिस या फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। तो एक हम सबसे पहले बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फोरगट मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो है इनकी बॉडी कैविटी में, और इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, 3 रीजन है। तो फोरगट जो है वो लाइन बाई द क्यूटिकल। ठीक है, तो फोरगट और मिडगट के बीच में आपको देखने को मिलेंगे रिंग ऑफ 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल, जिसे हम हेपेटिक और गैस्ट्रिक सी के भी बोलते हैं, जो कि फोरगट और मिडगट के जंक्शंस में मिलते हैं और ये सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस। और मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे आपको रिंग मिलेंगी 100 से 150 येलो कलर के थिन फिलामेंटस मेल्फिरियन ट्यूब्यूल, जो कि हेल्प करेंगे रिमूवल ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। ठीक है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हीमोलिम्फ से रिमूव के लिए आप काम करेंगे। फिर इसके बाद हमारा हाइंडगट आएगा। तो हम एक एक करके फोरगट से चलते हैं। सबसे पहले माउथ की ओपनिंग, फिर शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, फिर उसके बाद नैरो ट्यूबुलर पैसेज जिसे ईसोफेगस बोलेंगे। फेरिंग्स इससे शॉर्ट ट्यूबुलर एंड ईसोफेगस से नैरो ट्यूबुलर पैसेज। फिर उसके बाद सैक लाइक स्ट्रक्चर आएगा जिसे क्रॉप बोलेंगे, जो कि फूड को स्टोर करेगा। फिर उसके बाद आपका गिजार्ड आएगा जिसे हम प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। ये गिजार्ड जो होता है इसकी आउटर जो थिक लेयर होगी जिससे सर्कुलर मसल्स की, और इनर भी थिक होगी जो कि क्यूटिकल की होगी, और जो कि हाईली काइटिनस जिसने 6 टीथ बना रखे होंगे क्योंकि वो ग्राइंडिंग ऑफ पार्टिकल्स के काम में आती है। उसके बाद हमारा आपके आएंगे 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल जिसे हम हेपेटिक और गैस्ट्रिक सी के भी बोलते हैं जंक्शन पे, जो कि डाइजेस्टिव सीक्रेट करेंगे। मिडगट और इसके जंक्शन पे है, फिर आपका मिडगट आएगा। मिडगट और हाइंडगट के बीच में 100 से 50 येलो कलर के थिन फिलामेंटस मेल्फिजन ट्यूब्यूल मिलेंगे, जो कि आपके एक्सक्रीशन के काम में आएंगे। और इसके बाद हाइंडगट जो है वो ब्रॉडर होगा देन द मिडगट और डिफरेंशिएटेड होगा इलियम, कोलन और रेक्टम में, और रेक्टम जो है वो ओपन हो जाएगा, ओपन आउट थ्रू द एनस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ये ओपन टाइप का होता है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ही पुअरली डेवलप होती हैं और ओपन होती हैं इनटू स्पेसेस, जिसे हम बोलते हैं हीमोसील। तो यहाँ पे वेस्कुलर ऑर्गन जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं हीमोसील में और बात कर रहे होते हैं आपके ब्लड में। यहाँ पे हीमोलिम्फ के बारे में बात करें तो ये कंपोज करता है कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट जो है वो कंसिस्ट करेगा मस्कुलर ट्यूब, ठीक है, जो कि लाइंग होगा अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, तो हार्ट जो है वो कंसिस्ट करता है एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, जो कि लाइंग अलोंग द मिड डोर्सल लाइन ऑफ द थोरेक्स एंड एब्डोमेन एंड डिफरेंशिएटेड इनटू द फनल शेप्ड 13 चैम्बर्ड विद ऑस्टिया ऑन द ईदर साइड। ठीक है, तो blood from the sinuses enter through the ostia and pumped out anteriorly to the sinuses again। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो जैसे सिस्टम जो कि कंसिस्ट करता है नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ट्रैकिया जो है वो ओपन होगा थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल स्पाइरिकल्स, 10 पेयर ईच साइड। ठीक है, ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखने का है आपको स्पाइरिकल्स ने आपका ट्रैकियल ट्यूब बनाए और ट्रैकियल ट्यूब्स ने अंदर की तरफ फाइन ब्रांचेस निकाली जिसे हम ट्रैक्यूल्स बोलते हैं। तो जिस ट्रैकियल ट्यूब का, ट्रैकिया का जो नेटवर्क है वो है आपका कंसिस्ट करता है, एक सिस्टम बनाता है जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ओपन होगा 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स जिसमें स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थिन ब्रांच निकलेगी जिसे हम, जो कि सब डिवाइडेड करेगी ट्रैकिया को ट्रैक्यूल्स में, जो कि कैरी करेंगे ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द ऑल पार्ट्स। तो ओपनिंग ऑफ द स्पाइरिकल्स जो है वो आपका रेगुलेटेड किया जाएगा एक स्पिंटर के द्वारा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो भी आपकी ट्रैक्यूल्स पे हो रही हैं, स्पाइरिकल्स पे नहीं ट्रैक्यूल्स पे जो हो रही हैं, वो सिंपल डिफ्यूजन से हो रही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वैसे तो मेल्फिजन ट्यूब्यूल करती हैं, जो कि 100 से 150 हैं, येलो हैं, फिलामेंटस हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये लाइन होती हैं ग्लैंडुलर सीलिएटेड सेल्स से, ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स से। इसके अलावा ये ऑब्जर्व करती हैं नाइट्रोजन बेस्ड और कन्वर्ट करती हैं यूरिक एसिड को, उसको कन्वर्ट करती हैं यूरिक एसिड में, जो कि एक्सक्रीट होता है थ्रू द हाइंड गट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ये जो इंसेक्ट है ये आपका यूरिकोटेलिक है। इसके अलावा
और भी यहाँ पे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे कि फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स देखने को मिलते हैं, यूरिकोज ग्लैंड जो कि आपका ओनली मेल में देखने को मिलता है, ये भी आपके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम जो है इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ब्रेन और नर्व कॉर्ड। तो ब्रेन को हम सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन भी बोलते हैं, सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपकी ये जो सर्व करती है नर्व टू द एंटीना एंड द कंपाउंड आई, ठीक है। तो अब इसके बारे में अलग, अब हम बात करते हैं नर्व कॉर्ड के बारे में। तो नर्व कॉर्ड जो है कंसिस्ट सीरीज ऑफ गैंग्लिया, गैंग्लियन इज अ सिंगुलर वर्ड, ओके। तो सीरीज ऑफ गैंग्लिया दैट इज फ्यूज, दैट इज सेगमेंटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। इसके अलावा ये पेयर्ड है यानी कि डबल है, और ये वेंट्रल है, और ये सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड है, वेंट्रल है, पेयर्ड है यानी कि डबल, और इसके अलावा सेगमेंटेड है बाय लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, और ये फ्यूज है। तो 3 गैंग्लिया जो है वो आपके 3 गैंग्लियन आपके थोरैक्स में मिलेंगे, और 6 गैंग्लिया आपके एब्डोमेन में मिलेंगे, ठीक है। तो जो आपने देखा कि हेड में बहुत ज़्यादा कम पोर्शन है नर्वस सिस्टम का, बॉडी में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको हेड को भी कट कर दोगे तो ये 1 वीक तक ये आपका जिंदा रह सकता है। इसके अलावा और भी सेंसरी ऑर्गन्स है कॉकरोच के पास, जैसे कि एंटीना है, आई है, मैक्सिलरी पैल्प्स है, लेबियल पैल्प्स है, एनल सर्काई है। कंपाउंड आई है जो कि डॉर्सल सरफेस पे है हेड की, जो कि कंसिस्ट करती हैं 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। इनके पास मोज़ेक विजन है। मोज़ेक विजन का मतलब है मोर सेंसिटिव बट लेजर रिजोल्यूशन, यानी कि नॉक्टर्नल विजन है, नाइट का विजन है, रात को देखते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस यहाँ पे एक पेयर में है, जो कि आपकी 3 से 4 लोब कंसिस्ट करती हैं, 4 से 6 सेगमेंट में होती हैं, ईच लेटरल साइड पे होती हैं। इसके बाद हम बात यहाँ पे करते हैं सबसे पहले स्पर्मेटोफोर की, जो एक एक करके लेयर बनाते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले स्पर्मेटोफोर पे सबसे अंदर और सबसे पहली लेयर बनाते हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल, उसके बाद उसमें न्यूट्रिशन फिल करते हैं स्मॉल ट्यूब्यूल, और उसका स्टोरेज करते हैं सेमिनल वेसिकल्स, और इसके बाद मिडिल लेयर जो उसमें सीक्रेट करता है वो है इजैकुलेटरी डक्ट, और लास्ट लेयर जो उसमें सीक्रेट करता है दैट इज अ फैलिक ग्लैंड, ठीक है। तो सीक्रेट लास्ट और आउटर लेयर ऑफ द स्पर्मेटोफोर जो कि फैलिक ग्लैंड उसमें सीक्रेट करता है। और जो आपकी लॉन्ग ट्यूब्यूल है, जो आपकी स्मॉल ट्यूब्यूल है, और सेमिनल वेसिकल्स हैं, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं मशरूम ग्लैंड, जो कि आपके 6 से 7 सेगमेंट में है। टेस्टिस आपके 4 से 6 सेगमेंट में थे, ये 6 से 7 सेगमेंट में है मशरूम ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप मेल गोनापोर यानी कि वेंट्रल टू एनस यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया को आप गोनापोफाइसिस बोलते हो, ये काइटिनियस है और अनसिमेट्रिकल है। तो मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आपके क्या क्या आते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आपके क्या क्या आते हैं, लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, इसके अलावा सीडोपेनिस और टिटिलेटर, ठीक है, ये आपके आते हैं। और जेनिटल पाउच हम देख ही चुके हैं कि 9 और 10 डोर्सल वाले टर्गाइट और 9 वेंट्रल स्टर्नाइट, ये आपके मिलकर यहाँ पे जेनिटल पाउच बनाते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक पेयर ऑफ ओवेरी, जिसके पास ओवेरियल्स होंगे, ठीक है, ये 8 ओवेरियल्स होंगे, और ये आपके 2 से 6 सेगमेंट में लेटरल साइड, ईच लेटरल साइड पे पाई जाएगी। वो 4 से 6 थे टेस्टिस, और ये आपकी 2 से 6 हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक सीरीज ऑफ, यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि यहाँ पे कंटेन इस चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, यहाँ पे डेवलपिंग ओवा की एक आपको चेन देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात आते हैं नीचे की तरफ ओविडक्ट। तो ये आपकी कॉमन सिंगल मीडियन ओविडक्ट है, और इसी को वेजाइना, ओविडक्ट को ही यहाँ पे वेजाइना बोलते हैं, और ये आपकी 7th सेगमेंट में मिलती है, और ये भी ओपन होती है कहाँ पे, आपकी जेनिटल चैम्बर में। और इसके बाद अगर आप थोड़ा सा आप आगे की तरफ ऊपर को उठा हुआ एक पोर्शन है, जो कि एक पेयर में है, स्मेरोपेथिका है, और ये 6th सेगमेंट में है। कॉमन ओविडक्ट 7th में थी, ये 6th में है, और ये भी आपकी ओपन होती है जेनिटल चैम्बर में, ठीक है। तो जेनिटल चैम्बर, और आप एनसीईआरटी का जब डायग्राम देखोगे तो वहाँ पे एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा वेस्टिबुलम। तो जेनिटल चैम्बर और वेस्टिबुलम मिलकर बनाते हैं जेनिटल पाउच। और हम जानते हैं फीमेल में जेनिटल पाउच 7th, 8th और 9th आपकी स्टर्नाइट मिलके बनाती हैं, यानी कि आपकी वेंट्रल वाली मिलकर बनाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा गोनापोफाइसिस का, जब आप डायग्राम देखोगे, ठीक है। तो हमें पता है कि स्पर्म जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होगा। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बात करें तो स्पर्म जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है स्पर्मेटोफोर के द्वारा, ठीक है, थ्रू स्पर्मेटोफोर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका स्पर्म है, और यहाँ पे आपका ओवा है, तो ये आपको फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद ये यहाँ पे 9 से 10 ऊथी के रिलीज करेगा। एग बना, एक ऊथिका के अंदर 8 पेयर में
आपके दोनों तरफ 8 पेयर में एग लगे हुए होंगे एक में। तो अगर एक ऊतिका के बारे में बात करें तो 14 से 16 एग हो गए, और ऐसे 9 से 10 ऊतिका रिलीज करेगा। और ऊतिका के जो है वो डार्क रेडिश से ब्लैकिश ब्राउन कलर का कैप्सूल हो सकता है 3/8 का, यानी कि 8 मिलीमीटर ये लॉन्ग और 3 मिलीमीटर वाइड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका मेटामॉर्फोसिस होगी जो कि ग्रेजुअल है। तो यानी कि आपका एग जो है वो निम्फ बनेगा, निम्फ यानी कि जुवेनाइल स्टेज। फिर इसके बाद 1 साल में 13 बार मोल्टिंग करके ये इमेगो बनेगा। निम्फ मतलब गोनाड्स होंगे, इसके पास विंग्स होंगे एब्सेंट, लेकिन इमेगो के पास आपके गोनाड और विंग होंगे प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस जो है वो इनकम्प्लीट है, और इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, जिसका नाम है पैरोमेटाबोलस। ठीक है, और इनकी इकोनॉमिक कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे हमारा कॉकरोच होता है ख़त्म।